हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर वही कंपाउंड एंगल्स पे ही है जो लास्ट लेक्चर था उसी का कंटिन्यूस पार्ट है। ठीक है, अभी पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, टेन 13 पाई/12 ये कितना है, a+b√3 और आपको a+b फाइंड करना है। अब देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अपन इस पार्ट को छेड़ते नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये वाला जो पार्ट होता है a+b√3 ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कभी भी अपन डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, ये वैसा का वैसा रहता है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ और ये वाले पार्ट सॉल्व होने के बाद में कंपेयर करता हूँ इरेशनल वाले का मल्टीपल और रेशनल वाला नंबर, तो उससे ए और बी मिलेगा। ठीक है, चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो फटाफट, और जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पे वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आप लोग क्या इसी तरीके से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब देखिए यही 13 पाई/12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पाई+पाई/12। अब ये कला आपको आना चाहिए। ठीक है, कि इसको ऐसा क्यों लिखा है, बहुत सिंपल है। 12 पाई प्लस पाई कितना, 13 पाई। तो ये 13 पाई था जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है, उसके रूप में इसको स्प्लिट करते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में 12 लिखा है तो मेरे को यहाँ पे 12 भी चाहिए ऐसा। तो अगर ये मान लो यहाँ पे क्या होता है, 11 पाई होता, कितना 11 पाई। तो 11 पाई के लिए मैं क्या करता, मैं इसको लिखता 11 पाई के लिए 12 पाई - पाई और डिवाइड बाय 12, फिर इसको स्प्लिट करता। अगर यही 13 की जगह पे क्या लिखा होता, 10 लिखा होता, 10 पाई। तो 10 पाई के लिए मैं क्या लिखता, 12 पाई - 2 पाई और डिवाइड बाय 12, है ना, मतलब 10 पाई/12 अगर लिखा होता तो। ठीक है, तो ये भाई ये कला जरूर आना चाहिए, तभी इसमें आप वो सर्कुलर फंक्शन वाले जो वो है वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये पाई होता है 180, पाई रेडियन है, और डिग्रीज में ये क्या होता है, कितना 180 डिग्री, है ना। सो इसी को मैं अगर अपनी सहूलियत के लिए अपन इसको 180 वाले फॉर्म में ले जाते हैं तो ये अच्छा खासा दिखेगा। और 180/12 ये कितना होता है, 15। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, 180 + 15। अब 180 + थीटा 10, 180 + थीटा कितना होता है, 10 थीटा। ये कैसे आया, देखो ये मैंने अपने ड्रॉ किए कोऑर्डिनेट्स। अभी 180 180 मतलब 90 × 2 मतलब इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। मतलब क्या होगा, 10 15 डिग्री तो होगा ही सही। मुझे आगे यहाँ पे देखना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो पता लगेगा क्वाड्रेंट से। तो ये चला 90, ये चला 180, और 15 डिग्री और ऐड किया तो ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 मेरा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। मतलब फाइनली मेरे को 10 15 डिग्री की वैल्यू पता करना है। अब 10 15 डिग्री क्या होता है, 10 15 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 10 45 - 30 डिग्री। ठीक है, अब 10a - b, 10a - b का फॉर्मूला पता है, 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b और डिवाइडेड बाय 1 + 10a 10b। ठीक है, तो अब होता क्या था कि जब मेरा यहाँ पे प्लस आता था तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, अब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये वैल्यू फाइंड करने के बाद में कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1/√3, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ये 1 है, 1045 1 है, 1030 1/√3, है ना। इसको रीअरेंज कर लो थोड़ा सा, वो एलसीएम वेलसीएम लेके, तो ये कितना, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। इसको रेशलाइज कर लो। आप रेशलाइज करोगे तो डेफिनेटली किससे करोगे, √3 - 1 और √3 - 1 कॉन्जुगेट पेयर से, है ना। जैसे ही रेशलाइज किया तो नीचे आया 3 - 1 और ऊपर आया √3 - 1 का स्क्वायर, है ना। √3 - 1 के स्क्वायर को अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा 3 + 1 - 2√3 और डिवाइड में आएगा 3 - 1 कितना, 2। ये कितना है, 4 - 2, सॉरी 4 - 2 √3 डिवाइड बाय 2।
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 माइनस 2√3/2 या फिर 2 माइनस √3। तो फाइनली जो tan 15 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 माइनस √3। इसको चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, इसको चाहो तो आप क्या याद कर लो, बिल्कुल tan 15 कितना होता है 2 माइनस √3। अब यही यही मुझे पता करना था, tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस -1 इंटू √3, ये वही लिखा है इसी कोई, है ना, इक्वल टू a प्लस बी √3। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, a आ रहा है 2 और b आ रहा है -1, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो a प्लस बी कितना आ गया 1। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। ये फालतू में मैंने इतना लेंदी कर दिया है, पर आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। एक और करते हैं। हाँ, अब ये है अगला वाला, इसमें क्या लिखा है, cot x cot 2x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 2x cot 3x इक्वल टू 1 को प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये एक्चुअली बहुत इजी प्रॉब्लम है, पर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यार ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी ले जाते हैं, तो अननेसेसरी अगर आप इसे लेंदी ना ले जाओ, तो उसके लिए सोचा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। कई बार हो जाता है भाई, कुछ बच्चे, सारे बच्चों के साथ नहीं बोल रहा, पर जनरली हो जाता है। देखो अभी मेरे को एक चीज़ पता है, हाँ इसके लिए एक और चीज़ पता होना चाहिए अपन को। क्या पता होना चाहिए, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइड बाय कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी। अब ये आया कैसे, बहुत सिंपल है। कॉट ए प्लस बी होता है, ये कितना होता है 1/10 ए प्लस बी। तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो आप लिख लो, और उस फॉर्मूले में tan a और tan b को cot a और cot b में कन्वर्ट कर दो। तो अब cot a और cot b के फॉर्म में ले जाओगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। एनीवे देखते हैं। ये अब a, मैं ऐसा क्या लिखता हूँ, मेरे को ये पता है कि जो 3x होता है ना, उसको मैं tan 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अगर आप इतना सोच पा रहे हो ना कि 3x को मैं 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, बस इतने में तो हो जाएगी IIT, टेंशन मत लो, ठीक है। इतना बस सोच लो, ठीक है। ये 3x को 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। अगर इतना लिख लिया तो फिर तो देखो, अब ये tan था, ये cot है, एक्चुअल में क्या है, ये cot है, तो मेरे को cot लिखना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करवा दी मैंने आप लोगों से, ठीक है। तो कम मेहनत किसी होती, कम मेहनत ऐसी होती, cot 2x प्लस एक्स वाला। अब ये a है और ये b है, तो आप सोचो ये कैसा आ जाएगा, cot 2x cot x -1 और डिवाइडेड में cot 2x प्लस cot x। अब ये cot 2x प्लस एक्स कितना हुआ, cot 3x। तो ये cot 3x से इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इंटू cot 3x, और इक्वल टू में क्या है, cot 2x इंटू cot x -1। अब थोड़ा सा मन की आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो मुझे प्रूफ करना है वो यही है। इसको थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो बेटा, आराम से। ये जो नीचे लिखा है और ये जो ऊपर लिखा है ये सब सेम, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है, बस इधर उधर करना है, ठीक है। ये ट्राई करना आप, ठीक है, बस इतना सही करने के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक और देखते हैं। हाँ ठीक है, ये है अगला प्रश्न। आप लोगों को दिख तो रहा है ना, ये किसी को दिखे नहीं ना तो एक कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ब्लर हो रहा है या ऐसा कुछ, ठीक है, अपन फिक्स कर लेंगे इसको, है ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा अपन ने क्या किया है, आधार बढ़ाया है और प्रश्नों की में थोड़ी सी वृद्धि की है, लेवल में थोड़ी सी, और दिमाग की चक्षुओं पे थोड़ा सा जोर डालेंगे। अभी 3 ये इक्वल दिए हुए हैं, x cos थीटा, y cos थीटा प्लस 120 और z cos थीटा प्लस 240, और आपको क्या पता करना है, xy yz और zx का सम, ठीक है।
अभी देखो, जब भी ऐसा आए ना, आपकी इनिशियल स्टेप, सबसे पहली स्टेप ऐसी होती है कि इस पूरे चीज को मैं मान लूँ इक्वल टू के। क्या मान लूँ? इक्वल टू के। इसका मतलब तीनों चीजें किसके इक्वल है? के इक्वल है। मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू कितना? के, है ना। सेम वाई कॉस थीटा प्लस 120 इक्वल टू कितना? के। सेम जेड, सॉरी ये कॉस है, यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस 240 इक्वल टू के, है ना भाई। तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट होगा उसके बराबर होंगे तीनों। अभी देखो, मेरे को ये पता है कि मैं कॉस थीटा इन सब में रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो मैं तीनों में है ना कॉस वाले फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेता हूँ, वो क्या क्या आएंगी। ठीक है, हाँ। तो यहां से मेरा कॉस थीटा कितना आ रहा है? कॉस थीटा आ रहा है के बाय एक्स। और आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? कॉस थीटा प्लस 120। ये 120 तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरा एंगल 90 से कम होता तो बात बन जाती। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, 90 से कम करने की कोशिश करूंगा। किससे? वो सर्कुलर फंक्शन वाले लेक्चर से। ठीक है, तो वो वहां पे काम में आता है, ये मतलब ऐसी जगहों पे काम में आता है। ऐसे ये 240 है, 240 के बारे में भी एकदम से अपन को इतना नॉलेज नहीं है, अपन तो अभी गरीब इंसान है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन 90 के बीच, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, अपनी वहीं तक चलती है, तो अपन वही वही वैल्यू के टर्म्स में अपन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 120 है ना, इस 120 को मैं लिख लेता हूँ 180 माइनस 60। 180 माइनस 60, तो 120 प्लस थीटा, हाँ 120 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 और प्लस थीटा। अब ये पूरे, ये माइनस 60 प्लस थीटा या फिर थीटा माइनस 60, इसको एक एंगल मान लो। तो आपका हो क्या गया? ये कॉस वन, ये कॉस क्या है? थीटा प्लस 120। ये चीज़ क्या हो गई अपनी? कॉस, ये हो गया 180 और प्लस थीटा माइनस 60, ऐसा हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा बेटा, कोई नई बात नहीं लिखी अपन ने, बिल्कुल सिंपल। अब ये कॉस क्या लिखा है? कॉस 180 प्लस थीटा, क्या लिखा है? कॉस 180 प्लस थीटा। अभी कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा? देखो, यहाँ से मैं चला, ये है 90 और ये है 90, तो ये 180 और 180 प्लस थीटा क्या? माइनस, साइन आगे क्या जाएगा? माइनस। तो माइनस के साथ में थीटा माइनस 60, ये चीज़ अपनी कितनी आ जाएगी? माइनस कॉस थीटा माइनस 60। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़ क्या बताने वाला था, हाँ हाँ, ये कि भाई ये तो 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, मतलब कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ में इस वाले को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वाले से। सेकंड, ऐसे ही इस वाले को आप करोगे, तो इस वाले को आप जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, ये 240 है, तो इसको 180 प्लस 60 लिख लो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? कॉस 180 प्लस थीटा प्लस 60, ऐसा है ना। अब इसको आप लिख लो, अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस और थीटा प्लस 60, ये दो चीज़ आ गई, है ना। फाइनल ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या बन रहा है? ये सब कुछ बन रहा है कॉस थीटा इक्वल टू के बाय एक्स, फिर कॉस थीटा माइनस 60 माइनस साइन के साथ में, ये बन रहा है के बाय वाई, सेम माइनस साइन के साथ में ये बन रहा है कॉस थीटा प्लस 60 इक्वल टू के बाय जेड। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, बस। अब क्या करना है? इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने का बहुत सिंपल सा रीज़न है कि कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अगर उनको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पे न्यूमरेटर में ये चीज़ मिल जाएगी, बस इसीलिए अपन ऐड कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसी को आपने ऐड किया, है ना।
और इसी को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आ गए अपने दो एंगल, तो माइनस कॉस थीटा माइनस 60 और माइनस कॉस थीटा प्लस 60, और यही इक्वल टू में इधर आ जाएगा आपका के, अगर आप कॉमन ले लो पहले से ही, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इन तीनों को आप ऐड करोगे, कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, और ये आ जाएगा 0, और ये आ रहा है के, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx और डिवाइड बाय xyz। अब इनको ऐड कैसे करोगे? अब तो ऐड करने के लिए अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा समझदार हो, तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा लो, है ना, कॉस ए प्लस कॉस बी वाला, है ना। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है तो जो भी अपन ने कंपाउंड एंगल्स पढ़ा है वो वाला लगा लो, उससे ओपन कर लो, उससे भी ओपन करोगे तो भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। अभी ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा तो वहाँ से भी लगाओगे और वहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 0। 0 आएगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी क्या जाएगी? 0, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, ओके। ठीक है, चलो देखते हैं अभी एक आध और प्रॉब्लम है कि नहीं है। चलो ये वाला देखो, अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है इफ कॉस, ये काफ़ी लेंदी सा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस अल्फा का सम दिया है -3/2, और आपसे इसका प्रोडक्ट पूछा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसका सम का प्रोडक्ट, ऐसा कुछ काफ़ी बड़ा सा प्रॉब्लम है ये। इसके लिए मैंने स्पेस भी जरा सी ली हुई है, नेक्स्ट पेज पे करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, पेज बचाने के चक्कर में हो गया। तो पहले तो ये इसको ट्राई करो, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको इसकी डिफ़िकल्टी पता नहीं लगेगी कि यार इसमें करना कैसे है ना, सोचना कैसे, और फिर करना कैसे। जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यही स्टेप क्यों लिया, दूसरा काम क्यों नहीं किया। फिर इसका पिछला वाला प्रॉब्लम, अभी आपको आ सकता है ना डाउट कि अरे सर आपने ये एक्स को नीचे क्यों भेजा, आपने कॉस थीटा को नीचे क्यों नहीं भेजा। तो बेटा तुम खुद ट्राई नहीं करोगे जब तक, तब तक तुमको नहीं समझ में आएगा कि भैया एक्स को ही नीचे क्यों भेजा। अगर मैं कॉस थीटा को नीचे भेज दूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, फिर यहाँ पे पुट करूँगा ना बेटा, तो वो तो कैलकुलेशन भयंकर हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, है ना। फिर आप एलसीएम लोगे तो कहीं कहाँ ही जा रहा होगा, है ना। तो इसलिए तो अपन ने एक्स को नीचे लिया और फिर कॉस थीटा इन सबको ऐड किया, तो ऐड करने पे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि वो 0 हो रहा है। अब ये आज समझ में आ गया तो आपको नेक्स्ट टाइम से हमेशा याद रहेगा कि ऐसी चीज़ें ऐड होने के बाद में 0 हो जाती हैं, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका फिजिक्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा कुछ है कि इस थीटा, मान लो ये थीटा 0 होता, ये कुछ मतलब इस तरीके से है कि ये एक ऐसी डायरेक्शन में है 0, फिर 120 मतलब ये 120 इधर, और 240 मतलब ये इधर। तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इनके जो फोर्स का सम है वो क्या 0 आ रहा है ना। तीनों बिल्कुल 120 के डिफरेंस से एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है इस तरीके से। ये वहाँ पे भी काम में देगा आपको, तो ये इसलिए किया है इसको ऐड, है ना। तो वैसे ही आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको क्लिक ही नहीं करेगा कि भाई यही मेथड क्यों अप्लाई की, ऐसा कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सोचते हैं अपन, ठीक है, फालतू बातें नहीं करते अपन। तो ये है, अब इसको थोड़ा सा ज़रा सोचो कि ये लिखा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। इसमें मैं एक कंपोनेंट देख रहा हूँ, क्या आ रहा है वो, कॉस अल्फा इंटू बीटा, ओ सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा। सेम इसमें भी आएगा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पे भी आएगा कॉस गामा कॉस अल्फा, इन तीनों का एडिशन। और ये जो 2 डिवीजन में है, अगर ये मल्टीप्लाई हो गया होता तो ये 2 टाइम्स हो रहा होता, मतलब 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा। और मेरे से पूछा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का सम, मतलब कि मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2ab प्लस 2abc और प्लस 2ca। तो इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो मेरी इन्वॉल्व हो रही,
क्वेश्चन की मैक्सिमम चीज़ें उस फॉर्मूले में इन्वॉल्व हुई। मतलब एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपन कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते। तो ये क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो इसी का ही अपन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने अगर ये अप्लाई किया तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। हाँ, तो ये आ रहा है अपना, अपन ने क्या किया, दोनों को ही कर लिया, इस कॉस वाले को भी कर लिया और साइन वाले को भी लिख लिया, दोनों के लिए। ठीक है, अब देखो ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, इसको मैं बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि इसको मैं x मान लेता हूँ, कैपिटल वाला x, और इसको मैं कैपिटल वाला y मान लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, ऐड। ठीक है, अब ऐड क्यों कर रहा हूँ भाई, एडिशन बहुत सिंपल चीज़ है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, अपन थोड़ा मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, है ना, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो रहा है, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है। तो जब अपना जीवन थोड़ा सा सुखदायी बन रहा है थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा सही है। कष्टदायी चाहिए अपन को अपना, है ना, कुशल मंगल जीवन नहीं चाहिए, कष्टदायी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी आपके दिमाग में आ सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने पूछा है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार मैं ऐसा करूँगा, मल्टीप्लाई करके फिर बोथ साइड रूट ले लूँगा। ऐसा बेटा करोगे तो थोड़ा सा जीवन कष्टदायी हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के उससे आपका आंसर नहीं आएगा, और घूम फिर के आपको वापस से आके ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं यार। ठीक है, अभी इसको देखो, ये हुआ इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम भी कितना 1, और इन दोनों का सम भी कितना 1, और प्लस इसको देखो, ये अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो ये 2 तो ठीक है कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अगर ये ध्यान है तो ये होगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। सेम कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, ये होगा कॉस बीटा माइनस गामा, और ऐसे ही अगला वाला होगा कॉस गामा माइनस अल्फा, पर इसके सम की वैल्यू तो पता है मेरे को, -3/2। तो अगर -3/2 मैंने रखा और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना आ गया -3, ये कितना आ गया -3, और ये तीनों को जोड़ूंगा तो ये 3 आ गया। अभी 3 - 3 तो मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सम आ गया मेरा 0। अभी दो नंबर्स का सम 0 है, एटलीस्ट एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, पर ऐसा तो है होगा नहीं, दोनों स्क्वायर है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। वर्स्ट केस में ये दोनों 0 हो सकते हैं, तो इंडिविजुअली x और y मेरे क्या हो जाएंगे, 0। मतलब मेरा x भी क्या आ रहा है, ये x भी क्या आ रहा है 0, और ये y भी क्या आ रहा है 0। x है इन तीनों का सम, ये भी है इन तीनों का सम, तो 0 × 0, फाइनली आपका आंसर आ रहा है क्या, 0। अभी 0 को कोई अच्छे से मार्कर से लिख लेते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, तो ये इसी पेज में ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ इसी पेज में ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पेज में नहीं जाना पड़ा। होपफुली आपको समझ में आया हो क्या करना था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखा है और हम कर कुछ और ही रहे थे। हमने क्या कुछ किया ही, हमने देखो हमने स्क्वायर किया, कहाँ से स्टार्ट किया, और पूछा मल्टीप्लिकेशन था, फिर भी हमने थोड़ा सा मन की आवाज़ सुनी और सोचा कि यार ऐड कर दे, तो थोड़ा क्या है, अपनी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो रही है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 मिल रहा था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 टर्म का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, तो टाइम वेस्ट होगा कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करना लाइफ में। ठीक है, अभी ऐसे ऐड करोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलो इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, 4 क्वेश्चन अपन ने किए डिस्कस। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इसके बाद में। ठीक है, ओके, जय हिंद।